सो हाय एवरीवन, वेलकम टू एक्सेस एजुकेशन हब बाय प्रभात अग्रवाल। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है प्रभात अग्रवाल और आज मैं आप सभी को कराने जा रहा हूं क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 13 का 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस कराए हैं, प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिएगा। इसी के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके पहले के जितने क्वेश्चंस हैं मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना? तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 120 सेंटीमीटर। एक डायमीटर है रोलर, मतलब एक रोलर है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? जो डायमीटर होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो जब हमने 84 को 2 से डिवाइड किया तो 42 आ गया, दैट इज़ रेडियस। और उसकी लेंथ यानी उसकी एक तरीके की हाइट, क्योंकि रोलर जो रहता है एक ऐसे फॉर्म में रहता है ना, यहाँ से यहाँ तक जो ये है वो उसकी क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी, चाहे आप उसको लेंथ कह दीजिए 120 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। वो कितने रिवॉल्यूशन करता है? 500 रिवॉल्यूशन करता है एक प्लेग्राउंड को लेवल करने पे, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है रोलर का यूज़ जो किया जाता है वो किसी भी प्लेन, मतलब किसी भी उबड़ खाबड़ सरफेस की लेवलिंग करने के लिए किया जाता है ना, मतलब उसको एक प्लेन करने के लिए किया जाता है। तो एक प्लेग्राउंड को पूरा प्लेन करने में, एक लेवल करने में उसको कितने राउंड लगाने पड़ते हैं? 500 कंप्लीट राउंड लगाने पड़ते हैं ना। तो बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अब आप खुद ही सोचिए, 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है तब जाके वो एक प्लेग्राउंड को लेवल करता है। अपने पास कर्व सरफेस है ना। तो आप देखिए जो उसका कर्व, अब मैं आपकी कॉपी पे लेके चलता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लिख लूँ सॉल्व नंबर 4, ठीक। तो पहले मैं यहाँ पे गिवन जो दिया वो लिख लूँ। डायामीटर ऑफ अ रोलर कितना दिया हुआ? डायमीटर 84। तो रेडियस ऑफ अ रोलर क्या आ जाएगा? और क्या बोला जा रहा है? रेडियस ऑफ रोलर समझ में आया। 84 से जब हमने 2 को डिवाइड कर दिया तो 42 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ द रोलर कितना है? अब देखिए ये 120 सेंटीमीटर है और ये भी CM में है, ठीक है ना, यानी सेंटीमीटर। अब आप खुद ही सोचिए, एक मैं यहाँ बना देता हूँ बुलडोज़र का रोलर बस बना रहा हूँ, ठीक है ना। बुलडोज़र बनेगा नहीं एक्चुअली, ठीक। मैंने ये बुलडोज़र का रोलर बना लिया। अब ये जो है, ये जब ये रोल करेगा, है ना, मतलब जब ये सरफेस पे राउंड होगा तो केवल ये इसका ये वाला पार्ट ही केवल टच करेगा, है ना। मतलब अगर हम इसको स्टैंड कर दे, सीधा खड़ा कर दे, तो इसका ऊपर नीचे का सरफेस आएगा, टच होगा। बट अगर ये ऊपरी ऐसे ऐसे घूमेगा तो केवल ये वाला जो इतना पार्ट है वो बस कवर होगा, है ना। और अगर हम इतने ही पार्ट को अगर 500 से इंटू कर दे, है ना, तो हमको ये पता चल जाएगा कि प्लेग्राउंड का एरिया क्या है। आप खुद ही एक बार समझने की कोशिश करिए, क्योंकि 500 राउंड में क्या करता है वो पूरे प्लेग्राउंड को लेवल कर देता है, ठीक है ना। मतलब 500 राउंड लिया है तभी जाके वो क्या हुआ? लेवल हुआ है, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा। बस उसी के हिसाब से हमको क्या करना है? फॉर्मूला लगा देना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर क्या होता है? 2πRH, 2 × 22/7 × R क्या है? 42। H क्या है? H यानी लेंथ। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ जो है 120 है। इसी को हाइट कह देते, इसी को लेंथ कह देते। अगर ये पूरा खड़ा होता, है ना, मतलब अगर ये अभी किस में है? हॉरिजॉन्टल में। अगर ये वर्टिकल में होता तो वो उसकी हाइट कहला जाती। और जब हम उसी को हॉरिजॉन्टल शेप में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रख देते हैं तो भी यहाँ से लेके यहाँ तक तो उसकी हाइट कह रहेगी, है ना। इसलिए इधर लेंथ का यूज़ कर दिया गया। तो बस आपको लेंथ की 120 लिख देनी हाइट की जगह। 7 6 जा, ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 इंटू 6 इंटू 120, ठीक है। इसको आप और मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 6 4 24 का 4, 2 कैरी
6 4 से 24 का 4 टू कैरी 6 4 से 24 प्लस 25 26 इंटू 12 0, ठीक है। फिर आपने इसको और किया, 0 आ गया, 12 4 से 48 का 8, 4 कैरी, 12 6 से 72 प्लस 4 72 प्लस 4 76 का 6, 7 कैरीज, 12 2 से 24 प्लस 7 31, ठीक है। 31 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, यह आ गया रोड रोलर का एरिया, ठीक। अब क्या लिखा गया है, एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इन वन राउंड। एरिया रोड रोलर ने एक राउंड में कितना कवर किया, इतना, है ना, क्योंकि ये कि एक रोड मतलब रोड रोलर के एरिया का जो निकला वो एक राउंड के बराबर निकला है। तो एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इन 500 राउंड, जब वो 500 राउंड में कितना कवर करेगा, 31680 इंटू 500, ठीक है ना। ये क्या है, ये आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आपको ध्यान रखना, एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इन मीटर स्क्वायर, इन मीटर स्क्वायर में निकालना हो तो कैसे करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, और इधर स्क्वायर लगा तो हम 100 का 2 बार डिवीजन करेंगे, है ना। क्योंकि जब आप सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हो तो आप 100 से डिवाइड करते हो। जब आपने सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज किया, क्यों, क्योंकि ये एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है ना, और मीटर स्क्वायर में चेंज किया तो आप किससे डिवाइड करोगे, 100 से 2 टाइम्स डिवाइड करोगे, है ना। अब 100 से ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट हो गया, 5 से ये कट हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया, तो ये आ गया 15 एंड 8 4। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक। आई होप आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक सिलेंड्रिकल पिलर है जो कि 50 सेंटीमीटर है डायमीटर में और 3.5 मीटर है हाइट में, ठीक है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालिए कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर। पिलर के कर्व्ड सरफेस में कॉस्ट पेंटिंग करनी है, उसका कॉस्ट निकालना है एट द रेट ऑफ 12.5 पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और बता देता हूँ, एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका डायमीटर दिया हुआ 50 और हाइट दी हुई 3.5। हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है, जबकि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है पिलर के कर्व्ड सरफेस की, ठीक है ना। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का पर मीटर स्क्वायर का रेट क्या है, 12.5, ठीक है, 12.50, और यू कैन ऑल्सो से 12.5 बिकॉज पॉइंट के बाद 0 का कोई यूज़ नहीं होता है ना, एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स वी मेक सॉल्व 5th। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द रेडियस, मतलब वी हैव टू राइट गिवेंस, ठीक है ना। जितने भी गिवन दिए हुए हैं सबसे पहले आप लिख लीजिए डायमीटर ऑफ द पिलर आप सभी को पता ही है ना, डायमीटर ऑफ द पिलर कितना है, 50 सेंटीमीटर, ठीक। रेडियस ऑफ द पिलर 50 डिवाइड बाई 2 दैट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक। 25 सेंटीमीटर मतलब, अब देखिए हमको जो हमारा जो एरिया दिया हुआ है, जो हमारी पिलर की कॉस्ट दी हुई है, क्या दी हुई है, 12.5 पर मीटर स्क्वायर दी गई है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, इधर हमारा जो सेंटीमीटर में, इधर मीटर में, तो इसको तो कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर से मीटर में, है ना। तो 25 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कैसे करेंगे, जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं, जैसे सेंटीमीटर छोटी है और मीटर बड़ी है, तो हमें हमेशा डिवाइड करना रहता है, ठीक है ना। तो ये कट गया, तो ये आ गया 0.25, और यू कैन ऑल्सो राइट 1/4, है ना, ठीक। अब हाइट क्या है, हाइट ऑफ द
हाइट क्या है, हाइट ऑफ द पिलर, हाइट है 3.5 मीटर, ठीक है, हाइट भी आ गई। कट सरफेस ऑफ द पिलर, कट सरफेस क्या है पिलर का, 2πRH, 2 इधर आ गया, पाई 22/7 इंटू आर, आर क्या है रेडियस, रेडियस क्या है 1/4, और आप लिख सकते हो 0.25 बट 1/4 लिख लीजिए, है ना, ताकि आपको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। फिर उसके बाद और रेडियस कितनी है, मतलब हाइट कितनी है 3.5, तो आप 35/10 लिख लीजिए, ठीक। ये कट जाएगा 7 से, 5 टाइम्स ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 से ये कट गया, ये आ गया 11, ये आ गया 2, तो आपका आ गया आंसर 11/2 और 5.5, ठीक है, ये आ गया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब लिखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग सॉरी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन 1 मीटर स्क्वायर इक्वल, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर में कितना आ रहा है 12.5, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन 5.5 मीटर स्क्वायर और 11.5, बट 5.5 मीटर स्क्वायर लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। 12.5 इंटू 5.5, इसको आप सभी मल्टीप्लिकेशन करिए और मुझे आंसर बताइए, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लिकेशन करने का ज़रूरत नहीं, मैं ही बता देता हूँ, 68.75 आएगा, ठीक है, बट आप इसे चेक कर लीजिएगा, सॉरी रुपीज़ में आएगा, ठीक। आई होप आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप सभी को वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगला वीडियो अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे आए, ठीक है, तब तक के लिए बाय।